आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती चली जा रही है। वो इस तरह से कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सब्जियां जो हैं वो गटर के पानी से उगाई जा रही हैं। मुर्गी की फीड पर तशवीश है। दूध में भी मिलावट है। दाल चावल चीनी में धोखा है। बकरे गाय के गोश्त में भी हमने देखा है कि 2 नंबरी आ गई है। प्रेशर वाला गोश्त भी आ गया जिसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है। और अब ले दे के हमारे पास रह गया जी एक अंडा, और वो भी कहा जा रहा है कि वो प्लास्टिक का कहा क्या जा रहा है, वो तो पकड़े भी गए प्लास्टिक के अंडे। कराची के इलाके क्लिफ्टन से मुबैना तौर पर प्लास्टिक से बने अंडों के क्रेट पकड़े गए हैं और जिसमें 4 मुल्जिमान को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी ने पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ में कार्रवाई की। एक फैमिली की शिकायत पर दुकान में छापा मारा गया। जमील नामी दुकानदार को अदालत में पेश किया गया। उसका कहना है कि अंडे उसकी दुकान से नहीं खरीदे गए। मुल्जिमान के बयान के बाद अंडे धाबेजी फार्म से कराची सप्लाई किए गए। एयरवाई के नुमाइंदे नज़ीर शाह SSP साउथ शिराज के साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करते हैं और उनसे ज़रा मज़ीद जानते हैं। जो देखें, कराची में जाली अंडों के फ़रोख्त के बाद हर शख्स में खलबली मच गई है और हर शख्स इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब फूड अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट आए और मालूम है कि ये अंडे जाली थे या किसी और तरीके से इन अंडों को बनाया गया था। इस वक्त हम SSP साउथ शिराज नज़ीर के दफ्तर पहुँचे। हम उनसे तफसीलात जानेंगे कि इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। जाली अंडे फरोख्त हो रहे थे जिस पर गिरफ्तारियां भी हुई। मजमूई तौर पर गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं और उस पर अब तक क्या अपडेट है? जी, एक प्राइवेट पर्सन जब वो अंडे ख़रीद कर लाए, उन्होंने जब अंडे उबाले तो वो बहुत ही कोई मुख्तलिफ उनका जो अंडे साबित हुए, जिस पे सिंध फूड अथॉरिटी को कांटेक्ट किया गया। उनके ऑफिसर भी आ गए। जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी इसको मशकूक पाया। फर्दर वहाँ से पता किया कि अंडे सप्लायर कौन है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर और सप्लाई किया हुआ है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। और जो सप्लायर है उसके शहजोर उसको भी हमने कन्फिस्केट कर दिया है। गाड़ी को अंडे भी जो दुकान पे मौजूद थे वो दुकान को भी सील कर दिया गया है। मीनवाइल हमने फूड अथॉरिटी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि एक तो जल्दी से जल्द इसकी हमें रिपोर्ट दे दें अंडों के बारे में, और जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी इस किस्म के दूसरे दुकान हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं उनको एक चेक करें। और खुदा न खास्ता माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं, तो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दें हमें कि ये लोग होटल रेस्टोरेंट और जो ये खाने पीने की अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं दुकान, वो अपनी सही चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। आला सतह पर इसकी तहकीकात की जा रही है और ये पता चलाया जा रहा है कि ये इतना घनौना कारोबार अगर कर रहा था तो कौन कर रहा था, और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस की जो तफ्तीश है उसे मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन। सुमेरा साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि जाली अंडों की इतनी शिकायत जो मौसूल हुई है अभी तक आपको, और ऐसा क्या हुआ कि आपको छापा मारना पड़ा? देखिए, हमारे पास कल जो है वो एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जहाँ पर उसमें कंप्लेनेंट ने कहा था कि जब वो अंडे लेके गए हैं घर पर, तो वहाँ पर जब अंडों को बॉईल किया गया है तो उसमें वो थोड़े से हार्ड हो गए हैं या वो थोड़े से सख्त हो गए हैं और वो असल अंडों की तरह नहीं लग रहे। तो जब उसने कंप्लेन लॉन्च की, कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताया, और सिंध फूड अथॉरिटी के पास जब कंप्लेन आई तो हमारी टीम जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए गई। ये DHA फेज 6 खयाबान शहर में एक शॉप है जहाँ से उसने अंडे खरीदे थे। उस दुकान की जब इंस्पेक्शन की गई तो वहाँ पे कुछ अंडे जो हैं वो रियल नहीं लग रहे थे, अनलाइक रियल एग्स थे। मतलब उनकी फिजिकल कंडीशन जब देखी, उनको तोड़ के देखा गया तो वो असली अंडों की तरह नहीं लग रहे थे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उन सैंपल्स को जो है वो लेबॉर्ट्री भेजा गया है। तो जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिजल्ट नहीं आते तब तक ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि ये अंडों की असल नौइयत क्या है। ये केमिकल के अंडे हैं, ये प्लास्टिक अंडे हैं या ये असली अंडे हैं, ये जब तक लैब रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, रिजल्ट नहीं आते, उस वक्त तक हम इसको डिटरमिन नहीं करेंगे। फिर ये बता दें कि टेस्ट की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी, क्योंकि जो विजुअल्स हम चला रहे हैं उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि उसका वो जिस तरह से लंबे स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, कभी भी हम अंडे में ये नहीं देखते कि वो इतने लंबे स्ट्रिंग्स बने, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिल सके? देखिए, जो सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs हैं उसके हिसाब से जब हम कोई इस तरह की चीज़ें जिनमें हमें शक व शुबात हों, हमें फिजिकली हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हों कि आया वो देखने से हमें पता चल रहा है कि वो असली हैं या नहीं है, तो उस सूरत में हम उनकी लैब टेस्टिंग करते हैं, उसको हम लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ से जो सैंपल्स कलेक्ट किए उनको लैब भेजा गया है। तकरीबन एक से 1.5 हफ्ते में उसके रिजल्ट आ जाएंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि वो आया सही अंडे हैं या नहीं है। और जो है वो उस टेस्टिंग के पैरामीटर्स
पैरामीटर्स जो हैं वो सारे वही पैरामीटर्स हैं जो हमारे एसओपीज के अंदर मेंशन हैं, तो डिटरमिन करेगा कि ये केमिकल अंडे हैं या नहीं हैं, या फिर इनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मौजूद, या ये असल अंडे ही ख़राब हो चुके हैं। अच्छा सुमेरा, ये बताएगा क्या ये पहली बार है कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली अंडों के, प्लास्टिक अंडों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है? इससे पहले भी बहुत शिकायत ऐसी मौसूल हुई आपको और आपने कोई एक्शन लिया हो? नहीं, जाली अंडों के खिलाफ तो नहीं, हैचरी एक्ट के खिलाफ जो है वो कभी कंप्लेंट्स जो है वो हमें मिलती हैं कि वो अंडे जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते और वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस तरह की एक आध कंप्लेंट्स हमारे पास जो है वो कंप्लेंट्स तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने कभी इंस्पेक्शन उसके ऊपर किए हैं। लेकिन जो है ये पहली नौयत का है कि किसी कोई अंडा खरीद के लेके गया और उसके बाद उसको बॉयल किया और आगे कंप्लेन किया कि इट डजंट लुक लाइक अ रियल एग, तो उसके ऊपर जो है ये फर्स्ट टाइम कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया।